वज़ू का तरीका। नियत। बिस्मिल्लाहिल अलील अजीम वल हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। ऊंची जगह किबला रू बैठे पाकी हासिल करने और सवाब हासिल करने की नियत करे और बिस्मिल्लाह पढ़े। जो वजू बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए तमाम बदन के गुनाहों से पाक कर देता है। पहले 3 बार गट्टों तक दोनों हाथ धोए, फिर 3 बार मिस्वाक करे। मिस्वाक किया हुआ वजू 70 दर्जा फजीलत रखता है। फिर 3 बार इस तरह कुल्ली करे कि मुंह की तमाम जड़ों और दांतों की सब खिड़कियों में पानी पहुंच जाए। वजू में इसी तरह कुल्ली करना सुन्नते मुअक्कदा है। रोजा न हो तो गरारा भी करे। फिर 3 बार नाक में नर्म बांसे तक पानी चढ़ाए, ये सुन्नते मुअक्कदा है। फिर 3 बार मुंह धोए, लंबाई में शुरू पेशानी से थोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर रोंगटे पर पानी बह जाए। फिर दोनों हाथ पहले सीधा फिर उल्टा कोहनियों समेत इस तरह धोए कि नाखूनों से लेकर कोहनियों समेत हर जगह पानी बह जाए। फिर सर का मसह यूं करे कि पेशानी के बालों से दोनों हाथों की 3 उंगलियां फेरता हुआ गुद्दी तक ले जाए और फिर गुद्दी से हथेलियां फेरता हुआ वापस लाए। फिर शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हिस्सा और अंगूठे के पेच से कान के बाहरी हिस्सा और उंगलियों की पुष्ट से गर्दक का मसह करे। फिर 3 बार दोनों पांव पहले दायां फिर बायां टखनों तक बाएं हाथ से धोए और उंगलियों का खिलाल करें। फायदा। हर उज्जव हिस्से को 3-3 मर्तबा धोने का मतलब यह है कि हर उज्जव के बाल बाल और हर रोंगटे पर 3-3 मर्तबा पानी बह जाए, कोई रोंगटा खुश्क न रह जाए। अगर कोई उज्जव 3 बार पानी डालने पर न धुल सके तो मजीद ज्यादा बार धो सकते हैं, क्योंकि 3 बार पानी डालना मकसद नहीं बल्कि धोना असल मकसद है। इसी तरह कुल्ली करते वक्त इस बात का इत्मीनान जरूरी है कि मुंह साफ हो गया या नहीं। पान वगैरह खाने या बीड़ी सिगरेट पीने के बाद अगर 3 मर्तबा से ज्यादा कुल्ली करना पड़े तो कर सकता है। तंबीह। अक्सर देखा जाता है कि 3 बार कुल्ली करने के बजाय जल्दी जल्दी 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी मुंह में लेकर पिंच कर लिया और नाक में पानी चाने के बजाय नाक की नोक पर 3 बार पानी लगा लिया करते हैं। ये खिलाफे सुन्नत है और इसका आदी गुनाहगार है। इसी तरह मिस्वाक न हो तो दांतों पर उंगली फेरे और नाक में पानी चाहते वक्त उल्टे हाथ की छोटी उंगली नाक में डाले और नाक साफ करे। इसी तरह मसह करते वक्त लापरवाही के साथ सिर्फ उंगलियों के सिरे बालों पर फेर लेते हैं ताकि बाल न बिगड़े न बिखरे, ये भी गलत है। चौथाई सर का मसह फर्ज है। अगर इसमें कमी हो गई तो वुजू ही नहीं हुआ और जब वुजू ही नहीं तो नमाज भी नहीं। इसी तरह वुजू करने के बाद बाज लोग हाथ मुंह तौलिया या रुमाल से रगड़ रगड़ के बिल्कुल खुश्क कर लेते हैं, ये भी गलत है। पोंछने का मकसद ये है कि आ जाए वुजू से मस्जिद के फर्श पर पानी के कतरे न टपके। चाहिए तो ये कि आ जाए वुजू पर कुछ तरी बाकी छोड़े कि रोजे महशर नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी। वुजू में 4 फर्ज हैं। 1 चेहरा धोना, 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, 3 चौथाई सर का मसह करना, 4 दोनों पांव टखनों समेत धोना। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। 1 कुल्ली करना, इस तरह कि मुंह की तमाम जड़ें और दांतों की तमाम खिड़कियों में होठों से हलक की जड़ तक हर हिस्से पर पानी बह जाए। 2 नाक में नर्म बांसे तक पानी चढ़ाना, इस तरह कि सीधे हाथ के चुल्लू में पानी ले और नाक के जरिए हल्का
सांस खींचकर नर्म बांसे तक पानी चढ़ाए और उल्टे हाथ की छोटी उंगली नाक में डाले और नाक साफ करे। 3. पूरे बदन पर पानी बहाना इस तरह कि सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक बदन के हर रंगते व बाल पर पानी बह जाए। गुस्ले जनाबत की नियत। नवतु आन आरा तसिलु मिन गुस्लल जना। बतिले रफिल हदसी शून्य। वुजू तोड़ने वाली चीजें। पाखाना या पेशाब के मकाम से किसी चीज का निकलना, हवा खारिज होना। खून या पीप का कहीं से निकलकर अपनी जगह से बह जाना। दुखती आंख से पानी का बहना, मुंह भर के उल्टी आना, मुंह भर का यह मतलब है कि उसे बेतकल्लुफ न रोक सकता हो। सहारा या लेटकर सो जाना। किसी वजह से बेहोश हो जाना। बालिगा का रुकू व सुजूद वाली नमाज में कहा कान मारना, इतनी आवाज से हंसना कि आस पास वाले सुन ले।